आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या देखा है, कंसीडर द रीजन आर एक्स कॉमा वाई दे रखा है। एक्स ये अपने पास एक रीजन है, आर है, जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बराबर, ठीक है, एंड इंस्क्राइब इन आर। इस आर में अपने पास ये जो बाउंडेड रीजन आर है, इस आर में अपने पास सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल का हमें एरिया बताना है कि उस रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, तो ये अपने पास x लेस देन y है। चलो ये कोई नहीं, y अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो y इक्वल टू एक तो 9 का ग्राफ बनाना है, नहीं y इक्वल टू अपने के पास 9 और माइनस टर्म्स अपने के पास 11 और अपॉन x और x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। एक तो ये वाला ग्राफ बनाना है और दूसरा हमारे पास y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है, यानी ये दो ग्राफ बनाते हैं। चलो अभी अपॉन में 3 है, अपॉन में x नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, क्या आ गया अपने के पास 3 के बराबर। ये एक तो इसका ग्राफ बनाओ और एक इसका ग्राफ बनाओ। इससे बॉन्डेड जो रीजन है, इस रीजन को पहले अपने पास इंडिकेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहा, एक्स एक्सिस रहा और ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो हमारे पास ग्राफ होगा वाई इक्वल टू अपने पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं अपने के पास इसको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो अपने पास बेटा ऐसा कुछ होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ होगा बराबर। जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा हुआ तो बताओ तो y इक्वल टू अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। अब इसी से बात ये ऐसा होगा, हाँ या ना, यानी अपने पास y इक्वल टू किसका, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। देख लो अपने पास y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा हुआ बेटा, इसको अपने पास इरेज कर दो, हाँ ना। अब अपने पास इसमें क्या बोला गया कि 9 यूनिट ऐड कर दो, 9 यूनिट ऐड करोगे बेटा ये ऊपर चला जाएगा, काम खत्म। ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हुआ, तो y इक्वल टू 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर के बराबर। ये रफ फिगर में ग्राफ बनाया गया, एग्जैक्टली कितना होगा नहीं होगा वो बात की बात है। अब अपने पास एक तो y इक्वल टू एक्स लाइन बनाने है। चलो y इक्वल टू एक्स लाइन, ये जो अपने पास येलो कलर, ये रेड कलर का जो लाइन है वो अपने पास y इक्वल टू एक्स। अब अपने पास y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बन चुका है हमारे पास। जब बेटा y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बन चुका है तो अब अपने पास क्या बोला है कि इससे बॉन्डेड रीजन कौन से, तो इनसे बॉन्डेड रीजन अपने पास थोड़ा सा इसको और भी ये कर दो, या अपने पास ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, थोड़ा सा और अपने के पास वे इधर हो जा तू, ठीक है, थोड़ा सा चौला कर दो ताकि हमारे पास सब कुछ देखने में सुंदर सुहाना लगे। अब देखो सबसे पहले अपने पास बॉन्डेड रीजन का एरिया बताना है। बॉन्डेड रीजन कौन सा है, तो इससे बॉन्डेड रीजन जो है वो हम येलो कलर से हम इंडिकेट कर, येलो तो चलो दे रखा है पिंक कलर से, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया कि एक्स वाई से कम होनी चाहिए, एक्स वाई से कम होनी चाहिए यानी आपके पास इधर वाला होनी चाहिए, हाँ है ना। अब आपके पास वाई जो है इससे कम होनी चाहिए यानी इधर वाला रीजन होनी चाहिए, इससे इधर और इससे इधर हमारे पास। और अच्छा ये भी बोला है कि एक्स वाई से कम होनी चाहिए, एक्स जब वाई से कम होनी चाहिए तो आपके पास कौन सा रीजन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला रीजन के बारे में बात कर रहा है। इस रीजन में जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल होगा उस रेक्टेंगल का एरिया बताना है। इस रीजन में क्या बोले, सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल होगा उस रेक्टेंगल का एरिया बताना है। देखो बेटा सबसे बड़ा रेक्टेंगल आपके पास अगर ये पॉसिबल है, हाँ या ना, ठीक है, इस रीजन का, इस रेक्टेंगल का हमें एरिया बताना है। चलो इस रीजन का अपने पास, इस रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास कलर, ये जो ब्लैक कलर का है इसका एरिया हमें बताना है। ब्लैक कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो व्हाइट कलर कर दें क्या, यहाँ से अपने पास व्हाइट कलर, इस व्हाइट कलर वाले का एरिया हमें बताना है। व्हाइट कलर का एरिया अपने पास सबसे बड़ा एरिया हमें बताना है। तो मान लो अगर अपने पास इसका एक कोऑर्डिनेट हम टी मानते हैं तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी टी होगा। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। जब बेटा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट टी के बराबर ही होगा, हाँ है ना। देखो अपने पास वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी जो लाइन अगर ड्रॉ करते हैं वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, तो अगर ये टी है तो ऊपर वाला भी टी होगा। बेटा अगर ऊपर वाला टी होगा तो वाई किसके बराबर हो जाएंगे, तो 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर के बराबर, काम खत्म। अब देखो ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें ये बताओ कि ये जो आपके पास हम नेमिंग कर देते हैं थोड़ा सा ताकि तुम थोड़ा सा आसानी से देख पाओ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये रहा हमारे पास डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसीडी निकालने, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसीडी निकालने के लिए हमें एबी डिस्टेंस चाहिए। कितना चाहिए बेटा, एबी डिस्टेंस चाहिए। तो बताओ तो एबी हमारे पास ये पॉइंट से हमारे पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास एबी किसके बराबर होगा बेटा, तो ए बी हमारे पास टी के बराबर हो गया, ए बी किसके बराबर, टी के बराबर। अब अपने पास सी बी चाहिए, क्या चाहिए, सी बी। तो सी बी को अगर थोड़ा सा गौर से देखो तो यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास क्या है बेटा, टी है, और यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास कितना है बेटा, तो ये आ गया अपने पास 9 माइनस टाइम्स 11/3 एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो बताओ तो सी बी हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स टी के बराबर, हाँ है ना। तो हमें अपने पास सी बी चाहिए, सी बी ए डी के बराबर है, ए डी अपने के पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने के पास यही तो होगा, ये वाला, ठीक है। तो अब अपने पास जब ये आ गया तो एरिया बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो एरिया को अगर हम ए से इंडिकेट करते हैं, एरिया को किसके, इसको अगर हम ए से इंडिकेट करते हैं
तो एरिया इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये रेक्टेंगल का एरिया है, तो ये आ गया अपने पास टी इंटू 9 माइनस 11/3 टी स्क्वायर, ये अपने पास एक्स नहीं है बेटा, ये अपने पास मोई मोई हो जाता अभी, तो ये हमारे पास किस बराबर है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो, ये हमारे पास टी के बराबर होगा, हाँ या ना, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास टी स्क्वायर के बराबर। जब ये टी स्क्वायर के बराबर हो गया तो यहाँ से भी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास टी स्क्वायर के बराबर। अब जब ये टी स्क्वायर के बराबर हो गया तो यहाँ पे भी हमारे पास ये किस तरह आ जाएंगे, टी स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स टी के बराबर, हाँ या ना। जब अपने पास ये एरिया आ गया तो एरिया को क्या बोला गया बेटा, मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम वाले एरिया हमें बताने, तो चलो मैक्सिमाइज करने के लिए टी का वैल्यू कैसे निकालें, तो चलो ए इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ गया, तो ए इक्वल टू अंदर 9t माइनस टाइम्स 11/3 टी स्क्वायर, 9t माइनस टाइम्स 11/3 टी स्क्वायर, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 11/3 टी क्यू होगा, टी क्यू और माइनस टाइम्स टी स्क्वायर के बराबर, ये हमारे पास एरिया आ गया। जब बेटा ये एरिया आ गया है टी 9t 11/3 टी क्यू और माइनस टाइम्स टी के बराबर, जब बेटा ये एरिया आ गया, इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, जब मैक्सिमाइज करना है तो डी ए अपॉन डी टी, बताओ तो डी ए अपॉन डी टी, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस टाइम्स 11 टी स्क्वायर और माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो 2t के बराबर, हाँ या ना। इसको आपने क्या सॉल्व कर, इसको आपने क्या किस बराबर कर दो, 0 के बराबर, यहाँ से हमारे पास t आ जाएगा, चलो 0 के बराबर करोगे तो ये आ गया 11t स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2t और माइनस टाइम्स 9 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। तो 11 नहीं के 99, तो 99 का अपने पास ऐसा फैक्टर करो जो कि आपके पास क्या आ जाए 11 और 9, तो वही आ गया अपने पास 11t स्क्वायर माइनस टाइम्स 11t और माइनस टाइम्स 9t के बराबर और माइनस टाइम्स 9 इक्वल टू 0 के बराबर, हमें प्लस चाहिए तो ये आ गया। यहाँ से सॉल्व करो तो 11t कॉमन ले लोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो 11 और ये सॉरी t और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो t प्लस टाइम्स 11 कॉमन ले लिए ना, 11t कॉमन लिए तो 1 के बराबर और माइनस टाइम्स 9 कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे t प्लस 1 और इंटू अपन किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 11t माइनस टाइम्स बोलो 11t और माइनस टाइम्स 9 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी ये आपके पास इसके बराबर आ गया। इसके क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास दो आ गए, कौन कौन से दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। वही आपके पास इसमें एओडी अब लग गया है थोड़े बहुत, तो एक तो ये रहा और दूसरा ये, एक तो 9/11 के बराबर हो गया पॉजिटिव और एक -1 के बराबर। 9/11 से ज़्यादा हम 2 डाल देते हैं, जैसे 2 डालेंगे 9/11 1 ही डाल दो, 1 डालोगे तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव बराबर, ये इंक्रीज करके डिक्रीज कर जाएगा और ये हमारे पास डिक्रीज करके इंक्रीज कर जाएगा। अब आपने पास एरिया के बारे में क्या बोल रखा है बेटा, तो एरिया के बारे में देखो हमारे पास बोल रखा है इनसाइड द साइड ऑफ पैरेललोग्राम लार्जेस्ट रेक्टेंगल, लार्जेस्ट रेक्टेंगल आपके पास, एक सेकेंड थोड़ा सा आपके पास, अच्छा ये साइन स्कीम इसका बनाना है बेटा, ऊपर वाले का बनाना है, ये वाले अपने पास डी ए अपॉन डी ए डैश का बनाना है, तो ये अपने पास थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है, देख लो ये जो साइन स्कीम है किसका बनाना है, साइन स्कीम बनाना है ए डैश का, ए डैश हमारे पास ये रहा, इसमें अपने पास 9/11 से ज्यादा लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस और ये रहा माइनस के बराबर, ये एक्चुअल में होगा, तो यहाँ से आपके पास क्या है डिक्रीज होकर के इंक्रीज होगा और इंक्रीज होकर के डिक्रीज होगा, यानी आपके पास एट एक्स इक्वल टू एट टी इक्वल टू कौन सा, तो 9/11 पे जो आपके पास एरिया होगा वो आपके पास एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा मैक्सिमम हो जाएगा। तो बताओ तो हमारे पास एरिया किसके बराबर है, तो एरिया जो है वो हमारे पास आ गया है टी इंटू, देख लो टी इंटू 9-11/3 टी इंटू 9-11/3 टी स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स टी के बराबर, यही आपके पास देख लो किसके बराबर है, हाँ यही है। यहाँ से आपके पास टी का वैल्यू डालो वही हमारा आंसर हो, जैसे टी का वैल्यू चिपकाओगे तो किस तरह आ जाएंगे 9/11 के बराबर, या गया 9 और माइनस टाइम्स 11/3 और इंटू अपन के पास किस तरह आ जाएंगे, तो 81 और अपॉन में 1 के बराबर और माइनस टाइम्स बताओ तो यहाँ से किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपन के पास 9/11 के बराबर। ठीक है सॉल्व कर लो, जो जो अपने के पास सॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ से 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया अपन के पास 27 दिया 81 आ गया और यहाँ से ये 11 आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 9 के बराबर, ये आ गया 9/11 के बराबर और ये आ गया 99 माइनस टाइम्स 27 माइनस टाइम्स 9 और डिवाइडेड बाई किस बराबर 11 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेते तो ये आ गया 9 और मल्टीप्लाइड में 99 में से 27 जाएगा, तो यहाँ से 99 में से अपने पास क्या माइनस कर दो, 9 7 16 36 माइनस कर दो, तो 9 में से 6 जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और यहाँ से आ गया अपने पास 9 और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 63 और डिवाइडेड बाई किस बराबर, तो 1 to 1 के बराबर, डिवाइडेड बाई 1 to 1 के बराबर। अब अपने जैसे ही 1 to 1 के बराबर आया यहाँ से अपने सॉल्व कर लेते, तो 9 तिया 27 और 6 3 18, 9 तिया 27 9 9 54 9 6 54 54 55 56 57,
ये आ गया अपने पास 577/121 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 577/21 के बराबर हो जाएंगे। 5 7 हो जाएंगे क्या अपने पास? ये तो कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो कैलकुलेशन एक बार देख लो। तो 9×3 = 27 और 9×6 = 54, 55 56, अच्छा ये 56 ही होगा। कितना होगा बेटा? ये अपने पास 56 ही होगा। कितना होगा? 957 के बराबर, 950 ये 967 के बराबर, सॉरी 967 और डिवाइडेड बाई 121 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे इसके बराबर हो जाएंगे। अब देख लो ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में, तो 967 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी का आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा एओडी का यूज कर लिया गया और कुछ नहीं किया गया। तो बेटा ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था, बेटा आसान नहीं था, ठीक ठाक सवाल था। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय।